Hello student, welcome back to the class. Today we will discuss the third lesson of 6th class science, fiber to fabric. Fabric फाइबर टू फैब्रिक मीनिंग फाइबर होता है रेशे से, फैब्रिक होता है कपड़ा, कि रेशों से कपड़ा किस तरह से तैयार किया जाता है। तो लेसन की शुरुआत करते हैं। पहली एंड भुजो वोन द फर्स्ट प्राइज इन ए साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहली और भुजो दो सहेलियां हैं, वो अपने स्कूल के क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीतती हैं। जीतने के बाद दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लॉथ फॉर देयर पेरेंट्स। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने माता पिता के लिए हम इन जीते हुए पैसों से कुछ कपड़े खरीद लें। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. उन्होंने देखा कि दुकान पे गए जब वो, तो कपड़े की दुकान पे बहुत सी किस्म के कपड़े पड़े हुए थे, तो वो काफ़ी कंफ्यूज हुई कि अब हम किस वैरायटी का कपड़ा खरीदें। The shopkeeper explained that some cloth or fabric were cotton and some were synthetic. उन्होंने शॉपकीपर जो दुकानदार था उसने बताया कि कुछ कपड़ा तो कॉटन का है, सूती कपड़ा है, और कुछ है जो सिंथेटिक होता है, आर्टिफिशियल रेशे जो हमारे आर्टिफिशियल कृत्रिम ढंग से तैयार किए जाते हैं, वो रेशे। ही आल्सो हैड वुलन मफलर एंड शावल, उसके पास ऊन के मफलर भी थे और शावल थी जो सर्दियों में पहनने के कपड़े होते हैं। देवर वर मैनी सिल्क साड़ी एज वेल, उनके पास कई तरह की जो सिल्क की रेशम की साड़ियाँ भी थी। पहली एंड भुजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, वो दोनों सहेलियाँ काफ़ी एक्साइट हुई उसको देखकर कि वेराइटीज़ ऑफ क्लॉथेस हैं, कि यहाँ कई तरह के कपड़े हैं। दे टचड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक, उन्होंने अलग अलग कपड़े को हाथ में पकड़ के छू के देखा कि इन दोनों इनमें अलग अलग किस तरह का इनका डिफरेंस है, भेद क्या है इनमें। फाइनली दे बॉट ए वूलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी, अंत में उन्होंने एक ऊन का मफलर खरीदा और एक जो कॉटन की रेशम की साड़ी खरीदी, एक सूती साड़ी कॉटन होता है, सूती साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहली एंड भुजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। जब वो दुकान से बाहर आए तो उन्होंने उस दिन के बाद अपने आसपास सराउंडिंग में जिस भी चीज़ को देखते थे, तो वो कपड़ों में वो देखते थे कि ये किस चीज़ का बना हुआ है। तो वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग, अपने आसपास की कई तरह की फैब्रिक देखी। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट, कर्टन, ब्लैक टेबल क्लॉथ, टावल, डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। उन्होंने देखा कि जो बेड शीट हैं वो अलग तरह के जो कपड़ा की बनी हुई हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं उसमें अलग तरह के कपड़ा यूज़ होता है, जो कर्टन पर्दे होते हैं घर में लगे हुए उनमें अलग तरह का कपड़ा होता है, टेबल क्लॉथ और टावल होते हैं, और डस्टर्स जो हैं उनमें अलग अलग तरह के जो है कपड़े से वो बनाए जाते हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गिनी बैग वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, जो स्कूल बैग होते हैं वो भी अलग तरह के फैब्रिक के बने होते हैं। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। तो उन्होंने देखा कि ये जो सामान जो भी देखते हैं ये अलग अलग तरह की जो फैब्रिक रेशों से बना है, किसी सूती कॉटन से बने हैं, वूल ऊन से बना है, कुछ सिल्क रेशम से बना है, सिंथेटिक, और सिंथेटिक होता है जो आर्टिफिशियल होते हैं। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या आप भी कुछ फैब्रिक के बारे में को पहचानते हो। तो अब 3.1 जो ये दे रखा है, वेराइटी इन फैब्रिक, कि फैब्रिक में अलग अलग तरह की जो है किस्में होती है। एक्टिविटी 1 में हम पढ़ेंगे विजिट ए नियर बाय टेलर शॉप, टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, कि अगर हमारे अपने आसपास पड़ोस में जो भी कोई टेलर की शॉप है उसके पास से जाके देखें कि जो उसके पास कतरन होते हैं, कपड़ों के कटे हुए टुकड़े होते हैं, कि वो अलग अलग, हर व्यक्ति अलग अलग तरह की चॉइस है, तो अलग उसके पास अलग अलग तरह का कपड़ा जो आता है सिलने के लिए, तो उसके बाद जो कटिंग बच जाती है उसमें हम वो सारी अलग अलग तरह की फैब्रिक मिल सकती हैं। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक फाइबर, आर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, कि उस टेलर की मदद से हम उन कपड़ों के अंदर की ये पहचान सकते हैं कि कौन से कपड़े सूती हैं, कौन से ऊनी है, और किस कपड़े में सिंथेटिक फाइबर लगा हुआ है और कौन सा रेशम का कपड़ा है।
डू यू वॉन्डर दैट these फैब्रिक आर वॉट मेड ऑफ, वट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ, कि आपको कि अलग अलग तरह के फैब्रिक कैसे बनते हैं। वट व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब किसी फैब्रिक पे हम देखते हैं, इट सीम ए कंटिन्यूस पीस, तो उसमें एक जैसा ही कंटिन्यू पीस पूरे का पूरा एक जैसा कपड़ा नज़र आता है, परंतु नाउ लुक एट इट क्लोजली, उसको अगर हम बिल्कुल बारीकी से देखें, व्हाट डू यू नोटिस, क्या नज़र आएगा। एक्टिविटी 2, सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1, कि कोई एक कपड़ा लें, उस कपड़े में क्या करना है। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द एज, पुल इट आउट, कि उस कपड़े के एक कोने पे, सिरे पे से हम उसका एक कोई पतला सा एक धागा निकालने की कोशिश करें। जैसे उसमें उसको खींचेंगे, इफ़ नो लूज yarn आर विजिबल यू कैन जनरली पुल वन आउट विद ए पेन और नीडल। अगर कोई उसमें से धागा नहीं निकलता, बिल्कुल पतला सा धागा, तो हम उसको किसी सुई की सहायता से, नीडल की सहायता से या पिन की सहायता से निकालने की कोशिश करें। अगर वो निकल जाता है तो उससे वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज़ मेड ऑफ yarn अरेंज टुगेदर। तो हमें उससे क्या मतलब है इस चीज़ का, कि हम उसको धागे को क्यों निकालें। तो इसका मतलब है कि हमें ये पता चल जाएगा कि जो उस एक धागा हम निकालेंगे, वो धागों को किस तरह से जोड़ के उस कपड़े को निर्माण किया गया, मतलब उस कपड़े को बनाया गया है। वट आर दिस yarn मेड ऑफ, और वो जो धागा है, वो yarn है, वो किस चीज़ का बना हुआ है। वो सूत का है, रेशमी है, और या जो सिंथेटिक फाइबर है, कृत्रिम फाइबर का बना हुआ है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। एक्टिविटी 3, फाइबर्स। टेक आउट ए yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल, कि अगर हम एक सूत के कपड़े में से कोई एक धागा निकालें, सूती कपड़े में से। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब, तो उसको अब अंगूठे के साथ अगर हम दबाएंगे, स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ द yarn अलॉन्ग इट्स लेंथ विद योर नेल एज सोन इन फिगर। डू यू फाइंड दैट दिस एंड द yarn स्लिप अप इनटू द थिन स्ट्रैंड्स, कि उस सूती कपड़े को, जब धागे को हम अपने एक तरफ से सिरे को दबाएंगे, दूसरी तरफ से इसको थोड़ा सा खींचेंगे, तो उस सिरे के ऊपर 2-3 धागे ब्रीक से ब्रेक धागे से और निकल आएंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल्स, और जब हम कई बार धागे को सुई के अंदर डालते हैं, तो उसके अंदर डलते हुए धागे का मुंह के ऊपर 2-3 धागे और अपने आप बन जाते हैं, तो वो है सूती कपड़े की पहचान। मैनी टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड्स इज सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड, तो उसके सिरे के ऊपर बिल्कुल पतले पतले से और धागे निकल आते हैं। दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल्स, तो जब वो धागा आगे से खुल जाता है, उसके छोटे छोटे और पार्ट निकल आते हैं, तो वो अगर हम सुई के अंदर धागा डाल रहे हैं, तो जो सुई का आइज़ होती हैं, जिसके अंदर से हम धागा क्रॉस करते हैं, तो उसमें से डालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर और धागे निकल आए हैं। द थिन स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स, को जो वो सूती धागा है, उसके ऊपर जो बिल्कुल छोटे छोटे और पार्ट निकलते हैं, जो सुई में डलने नहीं देते, तो वो क्या है, वो फाइबर्स हैं, बिल्कुल महीन रेसे, पतले रेसे हैं। उन सबको जोड़ के एक बड़ा जो थ्रेड्स का निर्माण किया गया, उन थ्रेड्स को जोड़ के हम कपड़े का, जो मशीनों से बनाया जाता है, कपड़े की जो तैयार किया जाता है। फाइबर आर मेड ऑफ yarn एंड yarn आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स, जो फाइबर्स हैं, कपड़ा है, वो किससे, धागे से तैयार किया जाता है। एंड yarn आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स, वेयर डू दीज फाइबर कम फ्रॉम, और जो ये yarn है, जो फाइबर है, वो कहाँ से आती है, और जो धागा है कैसे बनता है। द फाइबर ऑफ सम फाइब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, तो जो फाइबर है, रेशे हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। कुछ तो सूती होते हैं, सूत के कॉटन, जूट होता है पटसन, सिल्क रेशमी, और वूल ऊनी, उनसे, और कुछ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, और कुछ हमें एनिमल से प्राप्त, जानवरों से प्राप्त होते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो भी प्रकृति में होते हैं, और जो पशु हैं, जानवर हैं, वो भी हमें जो प्राकृतिक जीव हैं, इसलिए इसको नेचुरल फाइबर बोलते हैं।
कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर obtained फ्रॉम प्लांट। कॉटन जो है जो उसको हम सूत बोलते हैं, कॉटन जो रुई बोलते हैं, और इससे कॉटन से, और जूट जो होता है एक पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर लगता है, पेड़ के ऊपर लगता है। तो कॉटन और जूट जो है वो हमें प्लांट से, पौधों से प्राप्त होता है। वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड और हम एनिमल्स, जो ऊन और जो है रेशम है वो हमें एनिमल से प्राप्त होता है, पशु जानवरों से प्राप्त होता है। और क्योंकि जो भेड़ें हैं उनसे, ऊँट से, तो जिस तरह के जीवों से हमें जो है वूल और सिल्क प्राप्त होते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पीस ऑफ शीप ऑफ गोट, फ्लीप्स ऑफ शीप और गोट, कि जो ऊन है वो हमें, फ्लीस होती है जो भेड़ की खाल होती है, खाल के ऊपर का हिस्सा जब उसको उतारा जाता है, जिसके ऊपर बाल लगे होते हैं, तो उसको फ्लीस बोलते हैं। तो भेड़ की, बकरी के ऊपर की जो हिस्सा बालों का हिस्सा उतारा जाता है, उसको फ्लीस को उतार के हम ऊन तैयार करते हैं। इट इज़ आल्सो obtained फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। तो रैबिट के बालों से भी वूल प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है, याक के बाल से भी, और कैमल होता है ऊँट के बालों से भी जो है याक प्राप्त, जो है वूल, ऊन प्राप्त होती है। सिल्क फाइबर इज ड्रान फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। और जो रेशम है वो रेशम के कीड़ा है जो है, उससे उनका पालन किया जाता है, पर्टिकुलर जगह पे उसकी खेती की जाती है स्पेशल। तो वो रेशम के कीड़े से रेशम का धागा जो है उसका निर्माण होता है। तो इस तरह से जो रेशम तैयार होता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर आर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फाइबर्स। हजारों सालों से जो प्राकृतिक फाइबर ही थी जिससे लोग अपने कपड़े बनाते थे और पहनते थे। इन द लास्ट 100 ईयर्स सो फाइबर आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स। पिछले कुछ सैकड़ों सालों में क्या होता है कि जो फाइबर है, जो कपड़ा है, वो केमिकल्स का यूज़ करके, सब्सटेंसेस का यूज़ करके केमिकल से कपड़ा तैयार किया जाता है। विच आर आल्सो नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जो कि पौधों से और हमें प्राप्त नहीं होता, पौधों से और जानवरों से प्राप्त नहीं होता। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, और इनको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, जो कि कृत्रिम फाइबर भी बोल सकते हैं, जो कि आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर और पॉलिएस्टर, नाइलॉन एंड एक्रिलिक्स। तो इसमें पॉलिएस्टर होता है, नाइलॉन होता है और एक्रिलिक होता है। ये आप लोग लर्न भी करना है, उसको रीड भी करना है। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट यू शॉर्टली इन न्यू क्लास। टिल देन हैव ए नाइस डे।